परमपिता परमात्मा ने हम सबको ये मनुष्य जीवन दिया है और मनुष्य जीवन के साथ साथ इस संसार में 5 भूत और 5 भौतिक पदार्थों का विशेष निर्माण करके भोग अपवर्ग को सिद्ध करने के लिए प्रदान किया है। और महर्षि दयानंद अपने ग्रंथों में जगह जगह लिखते हैं, इस संसार का उपकार जितना है उतना ही उपकार वेद का है। अर्थात यदि वेद ज्ञान नहीं देता ईश्वर तो सारा संसार प्राप्त करके भी व्यक्ति जीवन को सफल नहीं कर सकता था। सृष्टि के आरंभ में ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और उस वेद ज्ञान के माध्यम से ही हम सब ऋषि परंपरा से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने जो चारों वेदों का ज्ञान दिया ये 4 ऋषियों को दिया और 4 ऋषियों में कोई महिला नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, चारों पुरुष थे। तो ईश्वर ने ऐसे क्यों किया? और आजकल जैसे परीक्षा होती है, परीक्षा में जो सबसे अधिक अंक लाने वाले हैं तो बालिकाएं सबसे अधिक अंक लाती है। प्रथम स्थान जो होता है वो बालिकाएं प्राप्त कर लेती है। तो बालिकाएं अथवा स्त्री ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे तो है नहीं। तो इसलिए लोग प्रश्न उठाते हैं कि ईश्वर ने ऐसे क्यों किया। हमें समझना चाहिए ईश्वर की सृष्टि में जो भी रचना होती है वो सारी रचनाएं सार्थक होती है, किसी प्रयोजन के लिए होती है। तो पुरुषों की शरीर रचना अलग है और स्त्रियों की शरीर रचना अलग है। शरीर की रचना की दृष्टि से भिन्नता है, बस। मस्तिष्क में कोई कमी है ऐसी बात नहीं है। ये तो कोई पुरुष भी कम बुद्धि वाला हो सकता है और कोई स्त्री भी ज़्यादा बुद्धि वाली हो सकती है। तो इसमें हमको विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने जो स्त्रियों को नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? स्त्रियों के पास एक विशेष योग्यता है, एक विशेष सामर्थ्य है, वो है संतान उत्पन्न करना। यदि स्त्री होकर उस गुण को उपयोग नहीं किया तो स्त्री शरीर की जो विशेषता है उसकी सार्थकता नहीं है। तो मैंने जैसे बताया, हम लोग जो बनाते हैं कोई चीज़ किस प्रयोजन के लिए बनाते हैं, वो प्रयोजन पूरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम किसी प्रयोजन के लिए बनाएं, कोई मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, यान है, तो वो अपने प्रयोजन को पूरा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन ईश्वर ने जो बनाया वो ऐसे नहीं है कि जिस प्रयोजन के लिए बनाया और वो प्रयोजन पूरा ना हो सके। आँख देखने के लिए बनाया तो आँख देखने का काम करती है, कान सुनने के लिए बनाया तो कान से श्रवण अवश्य होता। तो परमात्मा की जो रचना है वो सब प्रयोजन होता है। और सृष्टि के आरंभ में जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य स्त्री पुरुष अनेक संख्या में उत्पन्न हुए और जो मनुष्य उत्पन्न हुए, धरती उनकी माता है और ईश्वर उनके पिता है। वहाँ ये दोष नहीं आ सकता कोई स्त्री हो और वो संतान उत्पन्न न करे। ये सामर्थ्य सभी स्त्रियों के अंदर, और स्त्रियों को ये जो वात्सल्य भाव, बच्चे के प्रति जो प्रेम देखेंगे, पिता भी प्रेम करता है, माता भी प्रेम करती है, लेकिन यदि दोनों को तुलना करें हम देखें
पिता के प्रेम के अपेक्षा माँ का प्रेम अधिक है। यदि माँ का अंदर ऐसे प्रेम न हो तो संतान का पालन कर नहीं सकती। तो ये स्वाभाविक रूप से परमात्मा ने स्त्रियों के अंदर ये प्रेम, वात्सल्य, जो करुणा का भाव इनके अंदर स्वाभाविक है। वो भूखे रहेगी और बच्चे को खिलाएगी। ये जो स्वभाव है स्त्रियों के अंदर परमात्मा ने स्थापित किया है। आज भी आपको वही मिलेगा। अपवाद सब जगह है। सामान्य नियम बच्चा पैदा होने के बाद पूर्णतः असहाय होना है। माँ ही उसका लालन पालन पोषण करके उसको योग्य बनाते, बढ़ाते, शारीरिक दृष्टि से भी समर्थ और बौद्धिक दृष्टि से भी समर्थ। वाणी जो पहले बच्चा सुनता है और बच्चा माँ की वाणी को सुनता है। तो ये जो विशेषता स्त्रियों के अंदर है, इसलिए सृष्टि के आरंभ में ईश्वर किसी स्त्री को वेद ज्ञान के लिए चुना नहीं, अर्थात उनके स्त्रियों का शरीर का जो निर्माण हुआ है संतान की उत्पत्ति के लिए वो प्रयोजन अधूरा रह जाएगा। और यदि मानव स्त्री को वेद ज्ञान दे भी तो प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में जो वेद ज्ञान देंगे उसका प्रचार अति आवश्यक है। आज हम करते नहीं करते, कम करते, कोई करता है कोई नहीं करता है, एक अलग स्थिति है। सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान है वो तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बंद हो जाए तो आगे वेद का प्रचार ही नहीं होगा। वेद के आगे जो पीढ़ी पर पीढ़ी ये बंद हो जाएगा। तो पहले पीढ़ी जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको तो अनिवार्य है। मैं दर्शन पढ़ाता हूँ, आज दर्शन पढ़ाना बंद कर दूँ तो दूसरे पढ़ाते हैं, कोई तीसरा पढ़ाएगा। पुस्तक में सब उपलब्ध है, उसको पढ़कर कोई सीखेगा, फिर शंका समाधान करके सीख सकता है। लेकिन सृष्टि के आरंभ में ये नहीं चलेगा। जो ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया, 4 ऋषियों ने, उनका अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों को बताना। और स्त्रियों के शरीर में ऐसी शक्ति, ऐसे सामर्थ्य पुरुषों की अपेक्षा कम होती है कि उसको आजीवन परिव्राजक के रूप में भ्रमण करके प्रचार प्रसार करे। तो मुख्य रूप से 2 कारण हैं। शारीरिक शक्ति सामर्थ्य की दृष्टि से यद्यपि आज स्त्री महिलाएं सेना में भी जाती है, और राजा दशरथ के समय कई ने युद्ध भी किया था, तो वो तो संभव है। कोई स्त्री भी बलवंती हो सकती है, युद्ध भी कर सकती है, लेकिन एक सामान्य नियम है। साधारण रूप में देखें तो स्त्रियों के शरीर की अपेक्षा पुरुष का शरीर अधिक शक्ति, बल, सामर्थ्य संपन्न होता है, और उसमें वेद का प्रचार करना, कष्ट को सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य अधिक होता है। तो पुरुषों को वेद का ज्ञान देने से पुरुष के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार हो सकता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है स्त्रियों के अंदर जो मातृत्व है वो अति आवश्यक है, और स्त्रियों के अंदर स्वाभाविक रूप से जो प्रेम, वात्सल्य, ये सब संपन्न रहता ही है। और उसको यदि समाधि योगाभ्यास के लिए उसको रोकना पड़ता है। महिलाएं भी योगी बन सकती है, योगिनी बन सकती है, महिलाएं भी ऋषिकाएं बन सकती है। वेद में बहुत सारे मंत्र आता है जिसमें ऋषिका महिलाएं स्त्री है। स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो ऋषिका नहीं बन सकती है, योगिनी नहीं बन सकती है, समाधि नहीं लगा सकती है, ऐसी बात नहीं है, कर सकती है। सृष्टि के आरंभ में ये जो स्थिति है उसके लिए उपयुक्त पुरुषों को ही माना गया।
इसलिए ईश्वर ने उन्हें कोई ज्ञान दिया। और अर्वाचीन काल में बाद में जब परंपरा चल पड़ी तो पुरुष भी योगी बनते हैं, स्त्री भी योगिनी बनती है। तो सभी योगी योगिनी बनते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। गार्गी जी का नाम आता है, वो अविवाहिता थी और विदुषी थी। ब्रह्म सभा में जाकर ब्रह्म ज्ञानियों के साथ चर्चा करती थी, बातचीत करती थी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कर सकती है। स्वाभाविक रूप से स्त्रियों में मातृत्व का भाव, प्रेम, वात्सल्य, करुणा अधिक होती है। और यदि विवेक वैराग्य को प्राप्त करना होता है तो उन सबको हटाना पड़ता है। पुरुषों में भी हो सकता है, कोई पुरुष भी आसक्त हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से हम देखते हैं बच्चे को छोड़कर माँ नहीं रह सकती, बच्चे को छोड़कर पिता तो चलते। आज बच्चा पैदा हुआ, माँ छोड़कर नहीं रह सकती, और रहेगी तो भी बच्चे की हानि होगी। लेकिन बच्चा का पैदा हुआ घर में, पुरुष चले जाते हैं, पिता चले जाता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, दुकान में चला जाता है, घर में नहीं बैठता। लेकिन माँ छोड़कर नहीं जा सकती है। तो स्थिति है सामान्य, औसतन। अपवाद में कोई बन जाएगा वो अलग बात है। अपवाद में कोई स्त्री विवाह न करे, संतानें उत्पन्न न करे, विवेक वैराग्य को प्राप्त करे, बच्चे के प्रति किसी माँ का आकर्षण कम होता है, किसी पिता का आकर्षण अधिक हो जाए, वो अपवाद है। सामान्य नियम ये है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक प्रेम, वात्सल्य, करुणा का भाव रहता है। उसके बिना संतान का पालन हो ही नहीं सकता। संतान पालन करने के लिए अनिवार्य है। तो सामान्य रूप से आप देखेंगे पुरुषों में भी राग द्वेष होता है, स्त्रियों में भी राग द्वेष होता है, अलग बात है। लेकिन पुरुषों में आप देखेंगे किसी पुरुष की प्रशंसा कर दें, उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी विवाहिता महिला को और दूसरे महिला की प्रशंसा कर दें, और विशेषकर यदि अपने पति किसी दूसरे स्त्री की प्रशंसा कर दें अपने पत्नी के सामने, समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो भाव ही ऐसे रहता है। स्वामी जी कह रहे हैं महायुद्ध हो जाएगा ना, ऐसी स्थिति बनती है। तो महिलाओं में ये स्वाभाविक रूप से परिवार को एकत्रित करके रखना, अपने पन को रखना, बच्चे के प्रति करुणा का भाव रखना, ये सब उनके कारण से ही परिवार का निर्माण होता, नहीं तो आगे पीढ़ी बनेगी नहीं। जैसे पुरुष बच्चे के प्रति आसक्त कम होकर नौकरी में चले जाते हैं, व्यापार में चले जाते हैं, यदि माताएं भी ऐसे करते, आजकल करते हैं सब, बच्चे को पैदा कर दिए और उसको किसी क्या कहते हैं, बच्चे को आँख के पास रख देते हैं। आजकल बहुत केयर सेंटर भी हो गया, बच्चे पैदा हो गए उस केयर सेंटर में छोड़ दो, बच्चे का केयर लेने वाले दूसरे हो जाएंगे। ये तो मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, मानविकता से हटकर। अपवाद तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो माँ के अंदर परमात्मा ने प्रेम, करुणा को, वात्सल्य को भरा, उसको मार कर व्यक्ति उल्टा करता है। जैसे मनुष्य का सामान्य स्वभाव है सत्य को ग्रहण करना, व्यक्ति स्वार्थ के कारण सत्य को छोड़कर असत्य से झुकता है। ऐसे माताओं के अंदर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको नष्ट करके ये लोग उल्टा काम करते हैं। लेकिन स्वाभाविक प्रवृत्ति परमात्मा ने ऐसे दी है जो कि उनके लिए उपयुक्त है। लेकिन महिलाओं का कोई निषेध नहीं है, शास्त्र पढ़े, वेद पढ़ने का भी कोई निषेध नहीं है। मानव मात्र के लिए वेद है, और वेद को पढ़कर वेद मंत्रों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं, ऋषिका भी बन सकती है, योगिनी भी बन सकती है, मुक्ति में भी जा सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि राग द्वेष इन सब को छोड़कर एक विशेष साधना, योगाभ्यास करना पड़ेगा। और संतान हो तो संतान के प्रति जो मोह होता है उस मोह को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी ये संभव है। तो परमात्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया है।
जिसके द्वारा वेद का बढ़िया प्रचार हो वही करेगा ना बढ़िया। बाद में तो फिर कैसे भी हो, लेकिन प्रारंभ में जो किया जाता है वो उत्तम से उत्तम रीति से होता है। आगे फिर महिलाएं भी वेद प्रचार करती है। आज बहुत सारे विदुषी है जो वेद का प्रचार करती है, कन्या गुरुकुल चलाती है, वेद पढ़ाती भी है, तो उसमें कोई मना नहीं है। तो ये लोगों की शंका रहती है क्यों ईश्वर ने सृष्टि कार्य में 4 ऋषियों को ही दिया, किसी ऋषिका को, किसी स्त्री को क्यों नहीं दिया। तो ईश्वर के द्वारा कोई पक्षपात नहीं है, इसको हमें ठीक समझना चाहिए। ओम।